श्री राम। श्री हरि, श्री हरि, हरि। सो आगे बढ़। मेहनत से मिला हुआ 7 पेटी तक भुगतती है, मना उसको भोगती है, वापरती है। और छीना हुआ, किसी से छीन के लिया हुआ, उनको उनकी 7 पेटियों को भुगतना पड़ता है। सो आप ये भी समझ लीजिएगा मगज में उतारी क्या कहना चाहते हैं कड़ी, ये सूत्र कि जो मेहनत से किए हुए हैं, जो कमाए हुए हैं, जो मिलकत हो, जो भी हो, वो 7 पेटियां खाती है। ये चलता है, एक बात है। पर जो किसी से छीना हुआ, झगड़ा करके लिया हो, छल कपट करके लिया हो, तो 1 पेटी नहीं 7 पेटियों को भुगतना पड़ता है। बुद्ध बोले हर सुबह एक यकीन के साथ उठो सो के मेरा जो आज का दिन है कल से बेहतर हो, जो कल गया उससे बेहतर हो, मना अच्छा हो। किसी ने भगवान बुद्ध को पूछा कि आप इतने बड़े हैं, महान पुरुष हैं, पूजनीय हैं, फिर भी आप नीचे जमीन पे क्यों बैठते हैं? बुद्ध बोले इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, सीखने की है, समझने जैसी है आपको। बोले क्या? नीचे बैठने वाले को, जमीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। ऐसे बुद्ध भगवान थे। एक शांत और स्थिर मगज के आपकी हर एक शांत और स्थिर मगज वाला हर एक लड़ाई का, चाहे पारिवारिक की हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। भूतकाल में जो गया, भूतकाल में ना रहो। भविष्य काल का सपना मत देखो, जो अभी होने वाला है, क्या होगा भविष्य का आगे, ये मत सोचो। भविष्य उसको बोलते, भूतकाल जो हो गया, खप गए, पूरे हो गए, इनमें मत खो जाओ। भूतकाल, भविष्य काल, अभी जो चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान में जियो और वर्तमान के ऊपर देखो, और यही सुखी रहने का एक रास्ता है, अति उत्तम है। ये बुद्ध बोले। इनके ये आज 15 वचनों को लेके बुद्ध का जो जीवनी जो थोड़ा सा था, उनके वचन, अनमोल वचन जो मैंने बोले, सो आप जीवन में उतारिएगा। अब थोड़ा सा महावीर भगवान, मिच्छामि दुक्कडम, ये जैन धर्म में पहले बोला जाता है, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करो, क्षमा करो। बोले गए कि आप कोई भी वाद विवाद या झगड़े का
या आप गुनहगार हो या सामने वाले गुनहगार हैं, या तो आप क्षमा कर दो या क्षमा दे दो। पहला बात, महावीर भगवान जैन धर्म का सूत्र मिच्छामि दुक्कडम। अब इनका नमस्कार मंत्र, नमो अरिहंताणाम, नमो सीधाणाम, नमो आयराणम, नमो उज्ज्वलाणम, नमो लोहेश्वस्वाणम। और अहर्तों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोभवर्ती सर्व साधुओं को, संतों को नमस्कार। ये हो गए नमस्कार के मंत्र। ये महावीर भगवान जैन धर्म के जो हैं सूत्र, शुरुआत करने से जो मंत्र बोले जाते नमस्कार के, सो ये बता रहे हैं। अब मंगल सूत्र, जैसे मैंने बोला था मंगलवार को कल कि ये इनको मंगल बोला जाता है। ये मंगल मूर्ति है, माना ये मंगल मूर्ति है। अहर्त मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, आई ना बात, धर्म मंगल है, ये मंगल, साधु मंगल है, संत मंगल है, सदगुरु मंगल है। सो मैंने कल बोले मंगलवार को। अब शरणागति, अहर्तों की मैं शरण लेता हूं, सिद्धों की मैं शरण लेता हूं, साधु और संतों सदगुरुओं की मैं शरण लेता हूं, केवल पूर्णित धर्म की शरण लेता हूं। ये देखिए शरणागत, शरण लेने के सूत्र। अब महावीर का जीवनी, पहले आज से माना 24वें और अंतिम जैन तीर्थ के ये वर्धमान, उनका नाम वर्धमान था। जैसे अपने गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, वैसे महावीर भगवान का पहला नाम जो जन्म छठी का जो वर्धमान। ये महावीर भगवान का भी जन्म आज से 2533 पूर्व 539 में हुए थे। ये भी 2500 पहले की बात है, जो मैंने बोला कि भाई बुद्ध और महावीर समकालीन थे, उसी समय में अवतरे थे, उसी समय में मिले थे, पर मिले नहीं थे, माना जन्म में अवतरे थे। वैशाली जनपद कुंडपुर गांव में हुआ था उनका जन्म, कुंडपुर गांव। उनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, वो राजा थे, वो भी राजा थे। आप ध्यान दीजिए कि अपने देश के कितने महान हो गए राजा महाराजे, उनके कुंवर के साधु बन गए भाई। जब जाग गए, जब उनको लगनी लगी, अरे ये तो बचपन से इन लोग को लगनी लगी हुई थी। सिद्धार्थ को जन्मते ही, जैसे बुद्ध भगवान को जन्मते ही ऐसे बोले, तो इनको भी बचपन से ही लगनी लगी हुई थी, मैं तो साधु बन। अब उनके जो व्यवहार, जो वर्तन, जो बचपन के थे, उसके ऊपर लग रहे थे माता पिता को, और सबको चिंता भी, टेंशन भी हो रही थी कि बच्चा क्या करेगा। और माता का नाम त्रिशाला था। जैसे मैंने बोला, बाल्यकाल में, बचपन अवस्था में इतने तेजस्वी थे, अपन को देखने से इतना तेज और इतने गुणवान लग रहे थे। अब
जैसे कि इन लोग जैन धर्म में श्वेतांबर पीतांबर ये सब, श्वेतांबर के जो है उनको कहने से कि भाई महावीर का लग्न विवाह हुआ था और उनकी एक कन्या भी थी। अब दिगंबर का जो है इनका मार्ग, जो दिगंबर ये कह रहे हैं जैन धर्म में कि भाई वो शादीशुदा नहीं थे और सीधा वो संन्यास लेने निकल गए थे। वे अंतर्मुखी प्रकृति के थे, सदा आत्मचिंतन में मग्न रहते थे, आत्म की चिंतन, खुद को देखते रहते थे, आत्मा की चिंतन कर, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, मैं सच में कौन हूं, ऐसे आत्मचिंतन, आत्मा को पहचानने, ये सच में क्या है तत्व, ऐसे वो जब 7-8 साल के थे या तो थोड़े बड़े हो, तब से वो गृह त्याग करना चाहते थे, महल को छोड़ के निकल जाना चाहते थे, जैसे सिद्धार्थ को हुआ, गौतम को। ऐसे माता पिता को ये मंजूर नहीं था। किस माता पिता को मंजूर हो कि भाई अपना बेटा सीधा साधु बन जाए, घर पर परिवार छोड़ के बाबा बन जाए? कौन माँ बाप चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा ने, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उनको जाने नहीं देते। देखिएगा, माँ बाप की इच्छा नहीं। अब वो जब तक थे तब तक वो मेल में सब साथ रहते थे वर्धमान। जैसे माता पिता का आयुष पूरा हुआ, उनका मृत्यु हुआ, मरण हुआ, तब उसी के दूसरे दिन से ही बड़े भैया, उसका नाम नंदीवर्धन था भैया, उनकी आज्ञा लेके, उनके पास आज्ञा लेके और उनकी अनुमति से ग्रह त्याग करके, महल को त्याग करके परिवराजक सन्यासी बन गए। तब सन्यास, तब यहां से सन्यासी शुरू हुआ। जय हो महावीर भगवान की। अब महावीर भगवान ने 12 साल तक कठोर तपस्या और साधना की थी। प्रगाढ़ आत्म तन्मन्यता के कारण उन्हें अपने देह और वस्त्र की, खाने पीने की वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। इतना कड़ा तप करते थे, साधना करते थे। सोचो ये आज कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं, साधना का पता नहीं क्या करते हैं। ऐसे नहीं होता भाई। ये आप महावीर को सुनिए, महावीर को पढ़िए, महावीर का अनुभव कीजिए कि तप किसको बोला जाता है, साधना ध्यान किसको बोले जाते हैं। शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी भाई, भोजन खाने की, ना शरीर की, ना वस्त्रों की। ये बात है। पर ये वस्त्र फिर बाद में गिर गए थे, उसके बाद दिगंबर घूमते थे, मना निवस्त्र घूमते रहते थे। आप जब भी इनकी छवि देखो कि भाई ये ऐसे, ये तो फिर भी चक्कर बता दिए, नहीं तो बिल्कुल नग्न निवस्त्र घूमते फिरते थे। अब ये जब महल छोड़ के गए तब की एक मैं छोटी सी बात मैंने सुना हुआ कि भाई जब जैसे निकले महल से, अपने घर से, तब जाते तब एक हीरा जड़ित वो ऐसी लुंगी बांधी हुई थी, बस ऐसा मैंने सुना। टुकड़ा वस्त्र था शरीर पे, ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ कट्टी बंद। जाते थे तो जंगल में थोड़ा सा आगे निकले, जंगल में तो एक भिक्षुक महिला बोली, भगवान मुझे कुछ दीजिए, मैं गरीब हूं। भिक्षुक।
अब भगवान को पता नहीं, बेचारे ध्यान नहीं, अपनी ध्यान में जाते थे महावीर, उनको ध्यान नहीं रहा। और वो जो एक कांटे का कुछ आया आधा पेड़, उसमें ये कपड़ा अटक गया जो बांधा हुआ था, वो निकल गया, उसमें अटक गया और रह गया। पता नहीं चला कि शरीर से कब ये वस्त्र निकल गया अंग से। वो महिला ने देख लिया भिक्षुक ने और उठा के चल दी। भगवान मुड़ के देखे, कुछ सरका सही शरीर से ऐसा अनुभव हुआ, पर जैसे पीछे नीचे देखे तो कपड़ा निकल गया, सरक गया। पीछे देखे तो वो महिला ने उठा लिया, हो भिक्षु ने उठा ली, चलो उसके काम को आ जाएगा, अब मुझे क्या जरूर, मैं क्यों बांधूं वस्त्र, क्यों पहनूं, इतने पके हुए, दाद नहीं दिए, ध्यान नहीं लियो, निकल गए। तब से जहां जहां विचरण किए, जहां जहां घूमे, जहां जहां गए, निवस्त्र और नग्न ही घूमते थे। आज भी आप इनकी कहीं भी मूर्ति देखो, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, आप कोई नेपाल में पता नहीं, जहां जहां भी उनके जो अपने शहरों देश में है, सो आप देखना तो महावीर भगवान की मूर्ति निवस्त्र ही है तब से। तो अब पूर्ण ज्ञान या तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने धर्म उपदेश बार किए थे, तब समाज में उनका प्रचार और प्रसार किए थे, खुद को पूर्ण ज्ञान होने से। जैसे आजकल 4 भजन सीख लिए, 4 बुक शास्त्र वाँच लिए, कहीं से सुन लिए, बस खुद को, जैसे मैंने बोला, गुरु गादी पे बैठ गए, खुद को संत और भक्त समझ लगे। ऐसे नहीं होता है। पहले तो पूर्ण ज्ञान, जो वेदांत का उपनिषद है, जो भी शास्त्र पुराने हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद ध्यान साधना, जो ये महावीर भगवान किए, बुद्ध किए, वो सब करनी पड़ती है। इतनी कड़ी तपस्या है, तब जाके आप महापुरुष जैसे महापुरुष नहीं, महापुरुष हो, संत हो, सदगुरु या गुरु के लायक हो, वो समाज बोलती है, पब्लिक बोलेगी। अपन नहीं बोल सकते अपन को कि मैं गुरु हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ। नहीं नहीं, मैं ज्ञानी हूँ। सबसे बड़े अज्ञानी तो तुम हो, जो किसी की रखी हुई गादी पे बैठ गए, या चोला टीला टपका करके और भगवे पहन के, सफेद पहन के, मालाएं पहन के, त्रिपुंड लगा के, आड़ा टेढ़ा सब, मैं नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया। देखो भाइयों बहनों, ऐसे लोग से बच के रहना। जिसने पूर्ण ये जो अभ्यास किया हो, पूर्ण पा लिया हो, जैसे मेरे महावीर भगवान पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए, खुद के शरीर को पकाए और खुद को जान लिए कि मैं कौन हूं, तब जाके धर्म उपदेश देने बाहर निकले थे। ऐसा महावीर भगवान के सूत्रों और वचनों में लिखा है। महावीर भगवान के ये जो उपदेश थे, उनको जो जो समाज वालों ने उसको अपनाया, उसको जो अपने जीवन में उतारने लगे, और महावीर भगवान के साथ जो जो निकल पड़े और चल पड़े, या उनके मार्ग पे रास्ते पे चले, उनको जैन धर्म कहा गया। जैन धर्म की भी स्थापना में ना भूलूं तो, या भूल चुको तो मैं सबको बोलता हूँ, जैसे जैन धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म, जो भी धर्म, ईश्वर धर्म, जो भी धर्म हो, या मैं ये बातें कर रहा हूँ, मान्यता सत्संग में जो मैं मेरी बात, मेरे को जो सूझबूझ आई, या मुझे पता है, या मैं जो पढ़ा है या सुना है, सत्संग कर रहा हूँ। सत्संग नहीं है भाई, मैं एक समाज के पास बातें रख रहा हूँ, गुणगान गा रहा हूँ हरियों का, हरि का, ऐसे मान संतों का, अवतारों का। सो मुझे फिर भी मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए, शब्दों में, बोलने में, वचनों में आगे पीछे हो जाए, तो मैं 2 दिन से इस समा वाली बात भूल गया हूँ,
तो मुझे आप लोग हमेशा को मैं मांगू ना मांगू क्षमा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जैसे भगवान बुद्ध की 80 साल की उम्र में निर्वाण हुए थे, ऐसे अपने भारत के, अपने देश के महान ऋषि गौतम बुद्ध 80 साल और उम्र के निर्वाण हुए थे। ऐसे महावीर भगवान 72 साल की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी कि दिवाली के दिन, दिवाली के से शुभ दिन में एक भगवान महावीर नालंदा के निकट पावापुरी गांव में वहां उनके देह त्याग किए थे और निर्वाण हुए थे। ये हुई गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध की, महावीर की बातें और उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। अब आज थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, क्यों कि बुधवार भी है और भगवान बुद्ध के साथ साथ महावीर भगवान के भी जीवन और सूत्रों के ये अनमोल वचनों के लिए थोड़ा सा रह जाएंगे, तो रह ना जाए इसलिए आज पूरा करते हैं। संसार, ये महावीर भगवान के अनमोल वचन है। ये काम भोग क्षण भर के सुख है भाई। ये चिर काल तक हमेशा दुख देने वाले काम और ये भोग भोगते हैं जो भौतिक सुख, हमेशा दुख, बहुत दुख देते हैं पर सुख थोड़ा देते हैं, ऐसे महावीर भगवान कह रहे हैं। इनके मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खदाने बहुत और देखने और खोजने पर भी, जैसे केले के पेड़ में कोई सार नहीं, पेड़ में कुछ सार नहीं, पत्तों में मैं देखता रहता हूँ, मैं वॉकिंग जाता हूँ तो केले के पेड़ से बात सही निकली, पर उनके जब नीचे से केले जब आते फल तब अच्छे, पर वैसे अभी वो कथाएं में सत्यनारायण की भगवान की कथाएं में ये बांधते हैं दिवाली के दिनों में, वो काम ऐसे आते वैसे लगे हुए थे पेड़, तो कुछ काम के नहीं आते, इसमें सार नहीं। वैसे ये इंद्रिय और विषयों में कोई भी सुख दिखाई नहीं देता, दुख ही दुख है। जैसे दूसरी बात, खुजली की रोगी जिसको खुजलाने पर बहुत दुख को भी सुख मानता है, माना खुजलाते हैं जिसको खुजली होती है उसका अनुभव होगा, खुजलाता रहता है दुख, सुख मानता रहता है। वैसे ये मोह और कामातुर और विषयाक्त होते मनुष्य कामजन्य दुखों को सुख मानता रहता है, सो अंधेरे में रहता है। जन्म जरा और मरण से होने वाले जो दुख को जीव जो जानता है, उसका जो विचार करता है, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। ओहो, माया तो देखो कि ये कितनी गांठ और सुदृढ़ मजबूत है, ये माया की गांठ, ये सब इनकी जो जिसे बंधे हुए हैं उसकी गांठ बोलते, ग्रंथि उसमें बंधे हुए हैं, कितनी मजबूत है। आप देखो, हावी हो गई, हावी मानव के ऊपर, ये मानव शरीर के ऊपर, मानव के ऊपर ये गांठें और ये ग्रंथियां छोड़ने की बात हो रही है।
संत, साधु, सदगुरु, शास्त्र सब यही बात करेंगे, ये जो विकार है उन्हें निकाले जाएं, ये आवरण है उन्हें मिटाए जाएं, तो ही, जैसे मैंने बोले कि यीशु भगवान बोले कि जिनका हृदय निर्मल हो वही भगवान के, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। निर्मल होना चाहिए, मल नहीं। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु भी दुख है। ओहो, संसार में दुख ही दुख है, जिसमें ये जीव का कलेश की कोई पार नहीं। कलेश कलेश कलेश, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी में बोले हैं, वचन में बोले हैं कि संसार में दुख ही दुख है। सुख तो थोड़ा है और क्षणभंगुर है, पर दुख ही दुख से भरा हुआ ये संसार, ये मानव जीवन, सुख तो थोड़ा सा ही है। सो उसके लिए मानव तू क्या धमाचकड़ी करता है, क्या उछल कूद करता रहता है। हे जागो जागो जागो, हे मानवो, हे भाइयों बहनों, जागो। मैं दिल्ली वाले बड़े नेता को भी बोलूंगा, जागो, कुछ गरीबों को देखो, किसानों को देखो। फिर से बोलूंगा, आप ये जो देश में जो सब इतने सब चल रहे हैं, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, उनको मिटाओ, समाज को सुखी करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, इसे कुछ नहीं होने वाला। मन की बात मत करो, दिल की बात करो, सबके दिलों के दर्द को देखो। सो मैं ये कहूंगा, मुझे क्षमा करे बड़े नेताजी, मुझे क्षमा करे। जैसे जैसे विषय में आएगा तो सो मैं तो बोलूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा नेताजी। मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कषाय से पूरी तरह आविष्ट होकर जीव और शरीर को द्वेष, शरीर को एक मानता है, वो बहिरात्मा है। समझिए, अंतरात्मा नहीं है, वो बहिरात्मा है, जो शरीर को सब कुछ समझता है, विषयों को सब कुछ समझता है। जो मिथ्या है उसको सब, मिथ्या माना खत्म होने वाला, उसको सब समझता है। ये जो जितने हैं सब काम, क्रोध, लोभ, ये सब में मुआ पड़ा है, ममता, वो सच नहीं है, वो तो बाहर आत्मा है। अंतरात्मा को पहचानो। इनको भगवान महावीर ने बाहर आत्मा बोले। राग और द्वेष कर्म के बीज हैं, और ये कर्म मोह से, ममता से उत्पन्न होते हैं। वही जन्म और मरण का मूल है। जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। जन्म और मरण को दुख का मूल कहा गया। तो ये सब बातें आज महावीर भगवान को भी लिए, नवे अवतार अपने शास्त्रों के मुताबिक या भगवान के अवतारों के मुताबिक, बुद्ध भगवान को भी उनके अनमोल वचन या जीवन के विषय में, जीवनी विषय सुने। हर एक बुधवार को ऐसे ही बुद्धिस्टों की, बुद्ध भगवान की, महावीर भगवान की जो उनके अनमोल वचन या उनकी जीवनचर्या या तो जीवन चरित्र, उनके बारे में सत्संग की जाएगी। सो आप उनका लाभ उठाएंगे और जीवन में उतारेंगे। जीवन में उतार के खाली सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको आचरण में उतारेंगे। सो आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दूं।
और कोई आज भजन नहीं, समय भी बहुत हो गया। और आज मैं आधा घंटा ज़्यादा ये भगवान फिर हरि नाम था ने, हरि के गुण थे ने, प्रभु के गुण थे ने, उनके लिए तो भाई जीवन कम पड़ जाता है। तो इन्हीं भगवानों के आज का सत्संग अर्पण करते मैं आज के मानवता सत्संग को विराम दूं। इससे पूर्व शंभो शरणे पड़े मागू गड़े गड़े कष्ट कापो काया करे शिव दर्शन आपो शंभो शरणे पड़े मांगू गड़े गड़े दुख कापो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो दृष्टि माते जयानो को सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो मारा मन मावसो है आवीने हसो शांति शांति सापो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो 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 शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय 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 शिवाय शिवाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु कुलगुरु भगवान की जय। हरिओम शांति शांति। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे मुरारी हे कृष्ण मुरारी हे हरि हे हरि। सद्गुरु श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम।